वार्ड 43 का माइको हाउस अब बेसहारा नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब मजबूत हाथों में है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये ज़ईफा का नाम शकीला बेगम है। कोलकाता के वार्ड 43 अंतर्गत 20 नंबर त्रिट्टी बाजार स्ट्रीट पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम माइको हाउस है। ये प्रॉपर्टी दो भाइयों के नाम से है, जिसमें एक शकीला बेगम के हस्बैंड मरहूम मोहम्मद यासीन है और दूसरा उनका देवर मरहूम मोहम्मद यूनुस है। इस प्रॉपर्टी में दोनों भाई बराबर के हकदार हैं। मरहूम मोहम्मद यूनुस के बच्चे अपने हिस्से पर काबिज हैं और रह रहे हैं, लेकिन मरहूम मोहम्मद यासीन की प्रॉपर्टी पर इलाके के कुछ लोगों की बुरी नजर है और वो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। शकीला बेगम उम्र के इस पड़ाव में आकर भी मेंटली सुकून से नहीं रह पा रही हैं। लोग इनके बुढ़ापे का फायदा उठाकर इन्हें परेशान करते हैं और धमकियां देते हैं, लेकिन शकीला बेगम का कहना है कि हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद शकीला बेगम और उनके बेटे ने इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी शारिक अमान को सौंपा है और उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया है, जिसके बाद ज़ईफा शकीला बेगम को एक मजबूत हाथ का सहारा मिला है। शारिक अमान ने कहा कि इस प्रॉपर्टी पर हो रही सभी गैर कानूनी काम अब से बंद हो जाएगा और जो लोग अवैध कब्जा करने की फिराक में हैं, उसके उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। वहाँ जो जमीन है, जो जगह है, वो हमारे शौहर के आधा, मेरे देवर का आधा आधा है और आधा वो लोग दोनों तो चले गए और देवर की बेगम भी चली गई हैं, मगर हम हैं और मेरे बच्चे लोग हैं, सब हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है आधा आधा हमारा हिस्सा हो। और हमने वहाँ जगह लोग किराए पर लगा चुके थे, बाहर से किराए वाले लोग जाने लगे हैं, तो मैंने कहा मुझे दे के जाओ, अब पैसा हमसे ले लो। हमने पैसा दिया, अब उससे लिया, उन लोग का कार्ड हुआ है, इसमें लिखा हुआ सब सामान है मेरे पास, हमने रखा है सबसे से। और वो जगह को मेरे रखे हुए थे। बाद में लोगों ने कहा कि ये सब बिक्री होगा, जमीन बिक्री होगी। तो हम बोला ठीक है, अभी बनाने से क्या फायदा, जब बनाने से कोई फायदा नहीं, जब बिक्री हो जाएगा तो ठीक ही है। फिर बाद में बिक्री नहीं हुआ। इमरान ने ऐसे पूरा चारों छत में पूरा घर बना लिया। अब बना करके उसको सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बिल्डिंग मखदूश हो रही है, एकदम गिरने लगा है। फिर भी उन्होंने पूरा बना के लगा लिया, तो हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है बनाओ क्या करो। मगर जब हमारा जो लिया वो जगह था। इमरान कौन है, पूछ रहे? कौन है आपका? इमरान मेरे साहब का भाई का पोता है। अच्छा। भाई का पोता है, ये बड़ा बेटा का छोटा लड़का है। तो क्या ये प्रॉपर्टी इमरान का अकेले का है जो वो बना के बेचने लगा? उसका कुछ नहीं है, वो तो जबरदस्ती करके सब हड़प करना चाह रहा है, सब कुछ सबका लेना चाह रहा है। इसी तरह सबको परेशान किया गया है और हमको तो बहुत ज्यादा परेशान किया। आगे भी हम मेरा नीचे का गैरेज बेच करके उसमें भी 25 लाख मेरा खा गया, तो फिर हम 25 हम वापस लिए गैरेज। अब हमसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मतलब मेरी जगह ताला लगा हुआ था, गैरेज बंद था, उसको अपना बनाते बनाते उसको तोड़ दिया और तोड़ करके ताला तोड़ करके शटर रातों रात लगा दिया। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, हम मजबूर है, हम नहीं मदद कीजिए। पुलिस ने मदद नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने लेकर के तबला लगा दिया और क्या बोलते हैं वो इंजेक्शन लगा दिया कि ताकि हम लोग कुछ ना करें। मगर वो लोग दिन भर नहीं रहते थे, रात को जाकर के आधी रात को 12 बजे 1 बजे अपना सब बनाना सामान सब शुरू कर दिए। उसको अभी भी करना शुरू कर रहे हैं और मेरी जगह को कब्जा कर लिया जबरदस्ती। अब हम चाह रहे हैं कि अब हमारी जगह वापस मिल जाए। हमने खरीदी है उस जगह, कानूनी काम किया, हमने कोर्ट में इंजेक्शन लिया, सब इंजेक्शन लिया, वहाँ कोर्ट में मेरा काम चल रहा है, सब बात हो रहा है, सब हो रहा है। पुलिस को भी तमाम 3 चिट्ठी भी जा रही है, मगर वो लोग जो है कुछ करते नहीं है। वो लोग जो है 2 बजे 1 बजे रात के बाद उठ करके उस पूरी जगह को बना रहे हैं। काम पर यह पोर्टर ने हमने इनको दिया रात में जो काम हो रही है उसको देखने के लिए और समझने के लिए और हमारी प्रॉपर्टी का थोड़ा हिफाजत करने के लिए।
समझे। हिफाजत कर। हाँ, इसलिए कि बच्चे लोग जो है ना तो उम्र हो गई है और इधर उधर रहते हैं, इधर तो रहते नहीं है ना, इधर तो ये लड़का रहता है और हम रहते हैं और मेरा पोता रहता है, हम लोग ये रहते हैं। वो जो बात हुई है वो तो अपने मन से सब कुछ किया, हमने तो उन्हें नहीं बताया, वो खुद अपने मन से किया और उन पर हमला हुआ, ये तो गलत हुआ, हमला तो करना नहीं चाहिए था। वो जबान से बोला तो उनको भी जबान से जबान देने चाहिए थे, उन्होंने क्यों मारा? जबान का बदला जबान, लाठी का बदला लाठी, तो वो क्यों ऐसा किया? डर अब तो किसी से नहीं है, उनको सिर्फ अल्लाह से डर है। अल्लाह को भी तो मैं कहते हैं मजलूम ना बनो कि जालिम बहुत बड़ा जालिम बन जाए, समझे? यही चीज है और कुछ नहीं है। वो जालिम है इमरान साहब, बहुत बड़े जालिम है। उनका दोस्त जो है, क्या नाम है? नादिर नहीं, वो क्या, महमूद अली, महमूद अली उनका दोस्त है। वो भी हम तो चारों तरफ से इधर उधर से परेशान कर रहे हैं। बताइए, एक बेवा मजबूत घर की औरत को इतना मर्दाना जवान मिलकर परेशान करते, क्या अच्छी बात है? सबसे पहले तो ये जो दादी ने दिया है ये दुनिया के लिए शायद पावर ऑफ अटर्नी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनका भरोसा है जो ये मेरे ऊपर कर रही है, ठीक है। और रहा के देखिए, जैसा कि 50% के शेयर होल्डर दादी हैं और उनके बच्चे हैं, और इनके जो देवर के साइड से हैं वो लोग भी हैं जो इमरान और महमूद अली और सबके जुल्म का शिकार हुए हुए हैं। तो ये सारा शेयर होल्डर्स हैं और इन लोगों ने सबने मिल के मुझे ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि सभी बहुत बुजुर्ग हैं, सबका एक अच्छा एज हो चुका है, तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करने में बड़ा दिक्कत होता है। अब जैसे और इस पेपर के थ्रू के केएमसी से रिलेटेड, थाना पुलिस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो बेटा हम लोगों को, हम सबको रिप्रेजेंट करिएगा। वहां पर जो इनलीगल तरीके से चोरी में काम किया जाता है और मेरी जगह को बनाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, मेरी चीज का हिफाजत करिएगा। और इंशाल्लाह मैंने दादी से पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं और आप सबके सामने कह रहा हूं कि मैं तो इनके लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लोग जो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल के, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि देखिए हक की लड़ाई है, तो है उनके साथ, आप लोग भी मेरे साथ आवाज बनिए और हम लोग इंशाल्लाह सब मिलके उनको उनका चीज का हिफाजत भी करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। पहला बात तो मैं आके इनके पास तो मैंने कहा नहीं कि दादी मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, हाँ वो बाखू कुछ समझती है, ऐसा कोई बात नहीं है। रहा बात, नहीं रुकिए ना दादी, रहा बात जो आपने सवाल पढ़ेंगे आप देखिएगा तो आप साथ दीजिएगा, तब सोचिएगा। इस तरह सब, हर इंसान पत्थर नहीं होता है, उस इंसान के दिल में दिल है और किसी इंसान के दिल में पत्थर है, हर इंसान के दिल में पत्थर नहीं होता। कि एक जमाना था इमरान मेरे पास आके झुकते थे, इमरान को खाना पीना पैसा रुपया हम देते थे, तो हम नहीं समझते थे कि हम ही को काट लेंगे। सही बात, समझे? और रहा बात के जब मुझे इकबाल अंकल ने और परवेज अंकल ने बुला के, जब इनका जगह कब्जा हुआ था, ये मैं बात करूं रमजान से पहले का, जब कब्जा हुआ था तो उन्होंने बुला के मुझसे मदद मांगी थी। परवेज अंकल यानी कि परवेज इकबाल साहब? नहीं, परवेज इकबाल साहब नहीं, इनके भी एक साहबजादे हैं जिनका नाम परवेज है, परवेज अहमद। तो उन लोगों ने मुझे बुला के, और इन लोग से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात भी है, तो इन लोगों ने बुला के मुझसे मदद मांगी थी। और आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था उसी जगह बैठ के माइको हाउस में कि अवैध कब्जा बंद कराऊंगा ईद बाद। तो मेरे ऊपर हमला एक्चुअली जो हुआ था ना, वो इसीलिए हुआ था कि जो मुझे अपना हमदर्द या मसीहा समझ रही है वो डर जाए, या हम डर जाए, या मेरी बीवी डर जाए कि तुम इस मसले में नहीं पड़ोगे और हम लोग अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। लेकिन अल्लाह के रहमो करम से मैं शेर दिल पैदा हुआ हूँ और दादी भी शेर दिल है। दादी तो कहती है मैं किसी से नहीं डरती, है ना दादी? नहीं, हम नहीं डरती है। तो जब 92 इयर्स की लेडी नहीं डरती है तो हम कैसे डर जाए? देखिए, सामान मेरी तकदीर नहीं है, मेरे तकदीर मेरे सिर में मेरे पास है, समझे? वो मेरी तकदीर नहीं छीन सकते हैं। सही बात, समझे? कुछ नहीं छीन सकते, तकदीर नहीं छीन सकते हैं, तकदीर मेरे पास है, कितना छीनेंगे? ये सुनिए, एक क्लॉज मैंने साफ साफ लिखाया है, ये क्लॉज मैंने, एक मिनट दादी रुकिए, एक क्लॉज मैंने साफ साफ लिखाया है कि मैं इस जगह को ना कर सकता हूँ, मैं इस जगह को बेच सकता हूँ, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ सिर्फ इनकी जगह की हिफाजत कर सकता हूँ, ठीक है? ये इसमें मेंशन्ड है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम डर जाएं? मौत बाहक है, लेकिन मौत देने वाला कौन है?
अल्लाह। जब 200 आदमी हमको जान से मार नहीं पाया तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह मेरे साथ है। और अल्लाह ने शायद मुझे इनके पास इसीलिए भेजा क्योंकि इनको किसी का जरूरत था, और इंशाल्लाह हम खरा उतरेंगे उस पर। हमला पहले भी तो किया था, तो डरे थे हम? नहीं डरे थे, आगे भी करेगा। अब आप जो हमला करेगा ये समझ में आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना कि माइको होस्ट शादी का मन कब्जा नहीं कर रहा था, कब्जा होने से रोक रहा था। और उस पर अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है या मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है तो किसका क्या मंसूबा है वो दुनिया बेहतर समझता है। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।